करियर संबंधी जानकारी के लिए यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। जानते हैं आज कृषि क्षेत्र में करियर के बारे में, इसकी क्या प्रवेश प्रक्रिया है और कॉलेजों की जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे आज। कुछ लोग जो कि बायोलॉजी मैथ्स विषय के साथ 12वीं पास करके आते हैं, वे पूछते हैं कि कृषि क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाएं और इसके बारे में क्या प्रवेश प्रक्रिया है और कॉलेजेस की क्या स्थिति है, क्या उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। एक एग्रीकल्चरिस्ट का संबंध पेड़ पौधों और वन्य जीवन के सभी पहलुओं से होता है। लेबोरेटरी के साथ साथ इन्हें फील्ड आधारित रिसर्च का काम भी करना होता है। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फसल उत्पादन में सुधार, पर्यावरण संरक्षण के अलावा खाद्य सामग्री, दवाइयों और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और टेस्टिंग का काम भी देखते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में स्पेशलाइजेशन के मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं: फूड साइंस, प्लांट साइंस, सॉइल साइंस और एनिमल साइंस। फूड साइंटिस्ट इंडस्ट्री और सरकार के मानकों और नियमों के अनुसार खाद्य सामग्री के संरक्षण, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और डिलीवरी के लिए नए और बेहतर तरीकों का विकास करते हैं। कुछ फूड साइंटिस्ट रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करते हैं। रिसर्च के माध्यम से जुटाई गई जानकारी फूड टेक्नोलॉजिस्ट उत्पादों के विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशलाइजेशन का दूसरा क्षेत्र है प्लांट साइंस। प्लांट साइंटिस्ट आमतौर पर एग्रोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। कुछ प्लांट साइंटिस्ट पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और बीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट पौधों और कीटों के बीच संबंध की खोज करते हैं और कीटों से फसलों का बचाव करने की विधियां विकसित करते हैं। प्लांट साइंस से मिलता जुलता फील्ड है सॉइल साइंस। सॉइल साइंटिस्ट फसल पर मिट्टी के प्रभावों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स, जुताई की तकनीकों और क्रॉप रोटेशन से मिट्टी कैसे प्रभावित होती है। चौथा स्पेशलाइजेशन है एनिमल साइंस। एनिमल साइंटिस्ट डेयरी उत्पादों के उत्पादन और प्रोसेसिंग को सुधारने के लिए रिसर्च करते हैं और पालतू पशु के जेनेटिक्स, पोषण, प्रजनन और विकास का अध्ययन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सलाहकार के तौर पर एनिमल साइंटिस्ट किसानों को अपने पालतू पशुओं की देखभाल करने, उत्पादकता बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के उपाय भी बताते हैं। आप साइंस, पीसीएम या पीसीबी या पीसी एग्रीकल्चर में 12वीं करने के बाद एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप एमएससी और फिर पीएचडी का विकल्प चुन सकते हैं। नई दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR 11 कृषि विश्वविद्यालय और इम्फाल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन करता है। इस परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स या एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कोर्स के लिए भी ICAR एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन करता है। राज्य स्तर पर भी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। बतौर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप कृषि विश्वविद्यालयों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर, बीज कंपनियों, खाद्य एवं कृषि संगठनों, UNO, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और फूड कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर और R&D जैसे क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर सकते हैं। कोर्स करवाने वाले शीर्ष संस्थान हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ हिमाचल प्रदेश, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु,
आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। करियर संबंधी जानकारी के लिए यूट्यूब लाइव से जुड़े रहिए। यूट्यूब लाइव को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।